औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स जो करवाई थी वो अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस की और बेंजीन की कराई थी। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग जैसे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट करवाए हुए हैं। मोनो मीन वन, जिसमें एक सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसको हम लोग रिंग्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड रिंग जो है ना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास NMR में कैसे कैसे स्पेक्ट्रा देते हैं। पहले तो एक दफ़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट इसके लिए ट्रिक है याद करने की कि अगर हमारे पास अरोमेटिक कंपाउंड आ गए ना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा ना, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। और दूसरा केस है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप वाला। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास सपोज करें जैसे वीक हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मिथाइल वगैरह CH3 सिंगल मिथाइल आ गया, तो हमारे पास ना ये वाली आपको पता ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली मेटा होती है, ये वाली पैरा होती है। तो ये बेंजीन के ये जितने भी हाइड्रोजन है ना, ये मल्टीप्लट देंगे आपको। जस्ट ये 7.7 से 8 के दरमियान में 7 से लेकर 7.5 तक मल्टीप्लट देंगे। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या आ जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा इसके केस में, इधर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में वो अलग फिर पीक आएगी। इस ऑर्थो अगर जैसे सपोज करें जैसे बल्कि आ गया कुछ हमारे पास, जैसे ये मैंने ब्यूटाइल लगा लिया, टर्शरी ब्यूटाइल, तो ये हाइड्रोजन अलग पीक देगा। ऑर्थो वाले मेटा वाले हाइड्रोजन अलग देंगे और पैरा वाले हाइड्रोजन अलग पीक देंगे। किसी किसी केसेस में ऐसा भी होता है। आपको पता है, अगर हम लोग ये जो मिथाइल वगैरह ग्रुप को इंडक्टिव इफेक्ट की बेस पे देखें या हाइपर कंजुगेशन की बेस पे देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू GSC जो है ना, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट भी हैं। ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, इस वजह से उसकी अलग पीक आएगी। मेटा पे अलग होगा, इस वजह से उसकी अलग पीक आएगी। और पैरा का अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस इतना दूर हो जाता है। बट इन द केस ऑफ अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन है कुछ केसेस में, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में हमेशा ऑर्थो की अलग पोजीशन आनी है, मेटा की अलग आएगी और पैरा वाले की अलग आती है। अगर ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हुआ पैरा का, फिर मैं आपको, अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड हुआ तो फिर में नेक्स्ट केस होगा। अब जैसे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है अपेरेंटली हमारे पास ना, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड में कैसा होगा। जैसे मिथाइल बेंजीन है, अब मिथाइल बेंजीन है, अब आपको मैंने पहले पीछे समझा चुकी हूँ कि हमारे पास अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो जो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाव पे देखें तो मिथाइल ग्रुप की बहुत प्रायोरिटी ऑर्डर में कम है, मतलब ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये पूरे बेंजीन के जो हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन मिलके एक पीक दे रहे हैं, ये देखें, और ये 3 हाइड्रोजन मिलके एक पीक दे रहे हैं। ये ज़्यादा डीशील्डेड हैं। क्यों डीशील्डेड हैं? क्योंकि बेंजीन का एनाइजोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। ये TMS की पीक है, बस ये ओवरऑल दिखाया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि TMS पीक जो है ना, वो तो 12 प्रोटॉन की वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, कहीं कम आ जाती है, वहाँ पर सॉल्वेंट का इफेक्ट भी देखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूटेड, अब हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट देखने विद अनशेयर्ड पेयर्स, मीन्स के जिसमें हमारे पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब उसमें देखते हैं, अब ये वाले हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए जिसमें लोन पेयर हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने रेजोनेंस का फिनोमेना दिखाएंगे। जैसे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर तो ये इधर, ये रेजोनेंस इधर होगी। जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास मिथॉक्सी इथॉक्सी ग्रुप हो, तो ये लोन पेयर में रेजोनेंस होगी। ये ओवरऑल इस नेगेटिव चार्ज ने कैसे रेजोनेंस शो करवानी है, तो ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन ड्यू टू द रेजोनेंस। तो ये ऐसा आ रहा है, ये एस्टर वाले कंपाउंड NR2 वाले, तो इसमें ऑर्थो की अलग पोजीशन होगी, मतलब स्पेक्ट्रा आएगा, मेटा वाले का अलग आएगा, पैरा वाले का अलग आएगा। ये तब ऐसे केसेस में मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर अल्काइल वगैरह ग्रुप होंगे तो बेंजीन की जस्ट एक पीक आनी है, बट इसके केसेस में ऐसा नहीं होता, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पीक आ सकती हैं। अब जैसे हमारे पास एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल देखें हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो दिया हुआ है। अब एनिसोल की आप पीक देखेंगे, इसका कंपेयर करें अगर इसको हम लोग टोलिन के साथ, टोलिन का क्या था, टोलिन का सिंपल सा सादा सी पीक आ रही थी, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। लाइक ये देखें, अगर मैं बात करूँ एनी से, ये टोलिन का ये रेड लाइन वाला दिया हुआ है, इसमें बेंजीन वाले में जस्ट ऐसे रेड लाइन आएंगी जैसे नीचे है, ये देखें। अब इसके केस में देख लें, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ये लोन पेयर थे, रेजोनेंस होने की वजह से ये देखें 3 ये वाले कार्बन जो है ना हमारे पास अलग दे रहे हैं, ये जो मेटा और पैरा वाला हाइड्रोजन,
मेटा मैं सॉरी कार्बन बोल जाती हूँ, बेसिकली यहाँ पे होता हाइड्रोजन है। मैं मेटा क्योंकि अभी हम लोग प्रोटॉन एंड एनएमआर पढ़ रहे हैं। मेटा में एक हाइड्रोजन, एक पैरा में हाइड्रोजन। ये वाला देखें, ये वाला कंपाउंड जो है ये हमारे पास इतने डीशील्डेड नहीं हो रहे क्योंकि ऑक्सीजन ज़रा इनसे दूर है। बट इसके केस में देखें, ये वाला हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। ये दो हाइड्रोजन जो है ना, ये ज़्यादा शील्डेड डीशील्डेड होते हैं। सो डेट्स वाई इसकी पिक ज़रा इस तरफ आ रही है। तो ये रीज़न है इसकी हमारे पास एज अ कंपेरिजन में। एनएमआर में अगर आप लोगों ने ग्रिप रखनी है, जितने आप स्पेक्ट्रा सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए बेस्ट है। अब है नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड ख़त्म होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का कराया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ अ कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूएंट।